ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। 5वें अध्याय में जो हमारा चतुर्थ प्रकरण था ध्यान योग के बारे में, उसके विषय में चर्चा हो रही थी। इसके लिए सिर्फ 2 ही श्लोक हैं 5वें अध्याय में, 27वां श्लोक और 28वां श्लोक। और यही जो श्लोक हैं 2 श्लोक, ये आगे जो 6ठा अध्याय है आत्म संयम योग, उसकी भूमिका बना रहे हैं। अर्थात हमारा ध्यान आत्म संयम योग अर्थात अष्टांग योग ध्यान योग में प्रवेश होगा यहां से इसके बाद। तो इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों श्लोकों को एक साथ लिया है और इन्हें हम लोगों ने एंट्री गेट माना था G6। श्लोक नंबर 27 और 28, 27th and 28th ऑफ द चैप्टर 5। हम लोग इसको ही श्रवण कर रहे हैं अभी कुछ समय से। तो एक बार इसको श्लोक को उच्चारण कर लेते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुषश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यत्तेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्तेव सः। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। स्पर्शान का मतलब है विषय। तो बाहरी विषयों को बाहर ही छोड़कर, कृत्वा माने छोड़कर, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, बाहरी विषय हैं उनको बाहर ही छोड़कर फिर क्या करना है, चक्षुषश्चैवान्तरे भ्रुवो, और जो हमारी भौएं हैं भ्रुकुटी है उसके बीच में अंतर मध्य में अपने चक्षुओं को केंद्रित करके प्राणापानौ समौ कृत्वा, हमारे जो प्राण और अपान 2 वायु हैं हमारी, इनको समान कर समान करने का मतलब है जब हमारा जो श्वास है वो सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होने लगता है। एक ईड़ा नाली है, एक ईड़ा है, एक पिंगला है। तो सामान्य अवस्था में हमारा श्वास कभी ईड़ा में चलता है कभी पिंगला में चलता है, लेकिन जब प्राणायाम के द्वारा उसको सम कर लिया जाता है दोनों वायुओं को, अपान को भी और प्राण को भी, अर्थात जो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तब हमारा जो वायु है, जो प्राण वायु है, वो बहुत सूक्ष्म हो जाती है, बहुत सूक्ष्म हो जाती है वो, और फिर उसका जो गति है वो सुषुम्ना नाड़ी में होने लगती है। तब हमारा जो है ध्यान संपन्न हो जाता है, अपने आप चित्त एकाग्र हो जाता है उस स्थिति में। तो नास्याभ्यंतरचारिणो, नासिका छिद्रों के बीच में चलने वाला जो प्राण वायु है उसको सम करके फिर आगे बताया 28वें श्लोक में, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, अपनी इंद्रिय को, मन को और बुद्धि को वश में करके। उसके बाद मुनिर मोक्ष परायणा, ऐसा जो मुनि व्यक्ति है, मुनि का मतलब है जो मननशील है, और मोक्ष परायण है। मोक्ष परायण का मतलब है उसकी जो इच्छा है वो है मोक्ष प्राप्त करने की।
चाहे वो मुक्ति किसी दो प्रकार की बताई थी, सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य। वास्तव में मुक्ति दो प्रकार की थी, एक सायुज्य मुक्ति और एक वैकुंठीय मुक्ति। सायुज्य मुक्ति जो है वो फिर दो प्रकार की बताई थी, ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य। इसमें जो ज्ञानी लोग हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो लोग उनका जो लक्ष्य है वो है ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करना, अर्थात ब्रह्म लीन हो जाना। वो कहते हैं हम लोग ब्रह्म में लीन हो गए। हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे महात्मा लोग हैं ऐसे जो जिनके नाम के आगे लिखा जाता है पहले ब्रह्मलीन, 1008 महाराज सो एंड सो। तो वो है ज्ञानी, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी लोग, जिनका लक्ष्य है ब्रह्म में लीन होना। इसी को कहा गया था ब्रह्म सायुज्य। और दूसरा सायुज्य है परमात्मा सायुज्य। परमात्मा सायुज्य जो है वो अष्टांग योगी जो हैं, अष्टांग योग जो पतंजलि के द्वारा प्रवर्तित है, तो उन्होंने जो 8 साधन बताए हैं योग के, तो इसके अंदर जो है उनका लक्ष्य होता है परमात्मा सायुज्य। अष्टांग योग में 8 साधन बताए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर यम भी 5 प्रकार के हैं और नियम भी 5 प्रकार के हैं। अंतिम स्थिति थी इसके अंदर समाधि। और उसके बाद फिर जो अष्टांग योगी है उसको परमात्मा सायुज्य की प्राप्ति होती है, अर्थात परमात्मा के साथ सायुज्य हो जाता है। ज्ञान योगी ब्रह्म के साथ, क्योंकि ज्ञान में सिर्फ जो भगवान का स्वरूप है सत चित आनंदमय, तो उसमें जो चित अंश है वो है ज्ञान, केवल ज्ञान। जब हम उसके अंदर सत अंश को भी डाल देते हैं तो तब वो स्वरूप हो जाता है भगवान का परमात्मा। तो जब चित अंश है भगवान का, जब चित अंश प्रकाशित होता है तब हम उसको बोलते हैं ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म एक ज्योति मात्र है। ब्रह्म एक ज्योति है, एक प्रकाश मात्र है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व होता है वस्तु का। जिस वस्तु में से वो प्रकाश निकल रहा है उस वस्तु का अस्तित्व है, न कि प्रकाश का। तो प्रकाश केवल ज्ञान है। तो यही है भगवान की सबसे प्रथम प्रतीति, जिसे बोलते हैं ब्रह्म। फिर इसी प्रतीति में जब सत्ता प्रकाशित हो जाती है, सत्ता और ज्ञान दोनों, तब उस तत्व को बोलते हैं परमात्मा। यह भी भगवान की ही आंशिक प्रतीति है, भगवान की आंशिक प्रतीति है परमात्मा। ये पूर्ण भगवान नहीं है, समग्र भगवान नहीं है ये। लेकिन जब तीनों अंश एक साथ होते हैं, सत अंश, चित अंश और आनंद अंश, तब भगवान अपने समग्र रूप में प्रकाशित होते हैं। तो भक्तों के जो साध्य हैं वो है भगवान, और जो योगियों के साध्य हैं वो है परमात्मा, और ज्ञानियों के साध्य हैं ब्रह्म। अलग अलग रुचि के अनुसार अलग अलग प्रकार के साध्य हैं। भगवान स्वयं को 3 रूपों में प्रकाशित करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों की रुचियों के अनुसार, क्योंकि वो अपनी रुचि के अनुसार साधन करेंगे, और साधन जब एक प्रकार का करेंगे तो उसी साधन के अनुरूप जो लक्ष्य है, जो साध्य है, वो उनको प्राप्त होगा। हम लोगों की ये मान्यता कि चाहे कुछ भी करो उसी भगवान को ही प्राप्त करेंगे, उसी में लीन हो जाएंगे, ये सर्वथा मिथ्या है। ये एक बहुत जनरलाइज सा स्टेटमेंट है जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं दिल्ली जा रहा हूं तो मैं दिल्ली जाऊंगा, और अगर मुझे आगरा जाना है तो मैं आगरा की तरफ जाऊंगा। लक्ष्य अलग अलग है तो साधन भी अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से भगवान की 3 प्रतीतियों के अनुसार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, उसी के अनुसार, क्योंकि साधक की रुचि अलग अलग है, उसी प्रकार से फिर 3 योग प्रकाशित हुए, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। नहीं, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। कर्मयोग को तो हम मानते नहीं है इसमें, क्योंकि कर्मयोग जो है वो इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी के अंदर पर्यवसित हो जाता है। कर्मयोग का जो फल था वो है चित्त की शुद्धि। तो चित्त की शुद्धि होने के बाद फिर वो अष्टांग योग करे या ज्ञान योग करे या भक्ति योग करे। यद्यपि भक्ति योग में और जरूरत ही नहीं है कर्मयोग करने की, तो भी
तो कर्मयोग अपने आप में एक साक्षात भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भगवत प्राप्ति के लिए ही संकेत करता है, इसलिए उसको भी कहा गया है कि वो भी एक साधन है। बहुत इंपॉर्टेंट साधन माना गया है, ऐसा नहीं है कर्मयोग को साधन नहीं मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साधन है। ज्ञान योगी के लिए सबसे पहले कर्मयोग का पालन अति आवश्यक है, वरना वो ज्ञान को धारण करने की क्षमता ही नहीं आएगी उसमें। अशुद्ध चित्त में, जिसके अंदर संसार के प्रति कामनाएं वासनाएं भरी हुई हैं, वो ब्रह्म का अनुभव कैसे करेगा? चारों सब तरफ प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म का अनुभव। भगवान आगे बताएंगे 12वें अध्याय में कि कितना क्लेशकारक है इनका जो साधन है। 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बताएंगे ज्ञान योग के बारे में भी चर्चा करेंगे। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि कौन सा साधन उत्तम है, तो इसलिए यहां पर बताया मुनिर मोक्ष परायण, जो मोक्ष के परायण है। तो हम लोग बताए थे कि 2 प्रकार की मुक्ति हुई, सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म और ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा से। उसी प्रकार जो वैकुंठीय मुक्ति है वो भी 4 प्रकार की है। वैकुंठीय मुक्ति, जिससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, वो भी 4 प्रकार की है। वैकुंठ लोक की मुक्ति में वैकुंठ में जाकर जो है भगवान की सेवा करता है वो, लेकिन वो भी साक्षात सेवा नहीं मिलती उसको। ये 4 प्रकार की मुक्ति है, सृष्टि, सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य। इसमें जो सामीप्य है वो उसमें भगवान के साथ समीपता मिलती है, समीप, साथ पास में रहेगा। तो पास में रहने के कारण वो भगवान की सेवा कर सकता है। सृष्टि मुक्ति के अंदर ऐश्वर्य रहेगा भगवान के भांति ही उसके पास, और सालोक्य में मतलब लोक की प्राप्ति होगी, और सारूप्य माने भगवान के समान रूप की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से मुक्ति बताई गई है कि ये कितने प्रकार की है। तो मोक्ष परायण, तो यहां पर जो इंगित कर रहे हैं मोक्ष के द्वारा, ये केवल ब्रह्म और परमात्मा, ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य वाले जो मुक्ति है, मोक्ष है, उसको बात की गई है। वैकुंठीय मुक्ति की यहां पर बात नहीं है। वैकुंठीय मुक्ति की बात होगी हमारी 7वें अध्याय से शुरू, 6ठे अध्याय तक वैकुंठीय मुक्ति की कहीं बात नहीं है, क्योंकि ये कर्म योग का चैप्टर चल रहा है, और बीच में इसमें ज्ञान योग भी आया है और अष्टांग योग भी आया है। तो इस प्रकार से फिर आगे उसी के लिए एक और कंडीशन बताई भगवान ने, विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। तो हम लोग यहां तक की चर्चा कर चुके थे। पहले हमारी चर्चा चल रही थी इच्छा के ऊपर, विगत इच्छा भय क्रोधो, कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो भय और क्रोध, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। विगत माने जो चले गए हैं, छोड़कर चले गए हैं। तो हम लोग बात की थी इच्छा शक्ति के बारे में, कि इच्छा जो है वो व्यक्ति के स्वरूप में है, आत्मा के स्वरूप में इच्छा है, लेकिन हमारा इस शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य होने के कारण हमारी इच्छा संसार की वस्तुओं के प्रति हो गई है। अब यही इच्छा अगर हमको भगवान की ओर करनी है तो क्या करेंगे? इसके लिए हमारा जो आत्मा में जो हमारा चित्त बल है, आत्मा के अंदर बल है, आत्मा सच्चिदानंद वस्तु है, जैसे भगवान है ऐसी आत्मा भी है। तो आत्मा में जो सत बल है, सत मतलब संघनी शक्ति, सत्ता का बल, एग्जिस्टेंस, और चित्त माने ज्ञान। तो आत्मा के अंदर ये जो बल हैं इसके, वो क्षुद्र मात्रा में है, बहुत परिमाण में क्षुद्र है, कम है, तुच्छ है। क्योंकि जीव जो है वो अणुचित बताया गया है और भगवान है विभुचित। विभुचित का मतलब है विशाल, विभु, और जीव क्या है? अणु का मतलब बहुत सूक्ष्म। अब इसके अंदर बल ही नहीं है, आत्मा में बल ही नहीं है, आत्मा बलिष्ठ ही नहीं है उसकी। अगर आत्मा बलिष्ठ हो जाएगी तब इसकी जो इच्छा है वो संसार से हटके स्वयं भगवान की ओर चली जाएगी। इसी कारण माया ने हमारा स्वरूप ढक लिया है। माया अपने आप में चेतन तत्व नहीं है, माया जड़ है, और जीव चेतन है।
आत्मा चेतन है, जीव और आत्मा एक ही बात है। हम लोग कभी जीव बोल रहे हैं, कभी आत्मा बोल रहे हैं, लेकिन इसको एक ही बात समझना होगा हमें, जीव और आत्मा एक ही बात है। क्योंकि इस शरीर अलग है, जीव ने या आत्मा ने इस शरीर को धारण किया हुआ है और इस शरीर को धारण करके वो आत्मा का अनुसंधान कर सकता है, आत्मा को बलिष्ठ बना सकता है, इसका उपयोग करके, इसको शुद्ध करके उस आत्मा का जो प्रकाश है उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए कभी कभी शरीर को भी, और आत्मा इस शरीर में निवास करती है, इसलिए कभी कभी शरीर को भी जीव कह दिया गया है। शरीर को जीव नहीं कहा, मनुष्य को जीव कह दिया गया है। हमारे जो शरीर हैं, ब्रह्मा जी ने जो 4 प्रकार के शरीरों की सृष्टि की, वो 4 प्रकार के शरीर हैं। सबसे पहला स्थावर यानी पेड़ पौधे, दूसरा है तिर्यक, तिर्यक का मतलब पशु पक्षी कीट पतंग, तीसरा है मनुष्य शरीर और चौथा है देवता। देवताओं में बहुत सारे प्रकार के देवता आ जाएंगे, सिद्ध, किन्नर, यक्ष, जितने भी हैं ये सब उसी में आ जाएंगे, चारण, विद्याधर। तो ये सब शरीर हैं। अब इन शरीर के अंदर जो आत्मा निवास कर रही है वो एक ही है, उसकी क्वालिटी कोई डिफरेंस नहीं है कि एक चींटी की क्वालिटी में और इंद्र के जो आत्मा है उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस होगा। क्वालिटी में वो भी सच्चिदानंद है, वो भी सच्चिदानंद है। ब्रह्मा जी की आत्मा भी सच्चिदानंद है, ब्रह्मा जी भी इसी ब्रह्मांड में ही आते हैं, उनका भी सत्य लोक है, वो 14 भुवन के अंदर ही आता है। यद्यपि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, लेकिन वो भी एक आदि जीव बताए गए हैं। आदि जीव मतलब सबसे पहले, सबसे प्रथम, जो स्वयंभू हैं, भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं, लेकिन हैं जीव। तो इस प्रकार से आत्मा सबकी एक ही है, लेकिन उसमें जो चेतना का स्तर है, जो प्रकाश का स्तर है, जो शुद्धता का स्तर है, वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो आत्मा का धर्म है हमारा, इच्छा, वो हम तभी प्राप्त, इच्छा शक्ति जो भगवान के प्रति इच्छा करनी, भगवान की कामना करनी, भगवान से आसक्ति करनी, वो तभी हो सकती है जब हमारी आत्मबल हमारा बढ़े। और आत्मबल को बढ़ाने के लिए ही भक्ति के अंदर साधन बताया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र। इसी से हमारी आत्मा का बल बढ़ेगा। आप अनुभव कर सकते हैं इस बात को, जो लोग भजन करते हैं वो अनुभव कर सकते हैं कि पहले भजन में आने से पहले, भक्ति में आने से पहले उनके हृदय की क्या अवस्था थी, कितनी दुर्बलता थी हृदय के अंदर, कितना भय लगता था दुनिया से, मृत्यु से। अब कोई भय नहीं होता है, भय खत्म हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे जो चित्त अंश है वो बढ़ रहा है और जड़ अंश खत्म हो रहा है। माया ने तो जड़ अंश दिया ना हमको, जो माया का जो शरीर है जड़ है, तो जड़ अंश का जो तादात्म्य है जड़ अंश के साथ वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए जो भय और क्रोध है, ये सारी चीजें जो हैं ये कम होती चली जाती हैं। तो भजन करने से हमारा जो चित्त बल है आत्मा का वो बढ़ता है, तो हमारी इच्छा स्वयं फिर भगवान की तरफ हो जाएगी, भगवान में आसक्ति हो जाएगी। तो हम लोग इस बारे में बात कर चुके थे, इच्छा के बारे में हम लोगों ने प्रसंगवश यहां पर बात की कि किस प्रकार से अपनी इस इच्छा को संसार की ओर से हटाकर भगवान की ओर मोड़ लिया जाए। हम चाहेंगे तो नहीं मुड़ेगा, ये मुड़ेगा तभी जब हमको साधु संग होगा, जब हमारे मन में श्रद्धा होगी, जब हमारी सुकृति होंगी, क्योंकि सुकृति होंगी तभी हमारे को साधु संग हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा। वरना तो साधु तो बहुत मिलते हैं, शुद्ध साधु मिलते हैं, तो भी हम लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे, और सुनेंगे भी तो मानेंगे नहीं। तो ये सारे की सारी बात तभी है जब हमारे संस्कार प्रबल होंगे भक्ति के, तभी हमारे मन में, तभी हमारे दिमाग में ये सारी बातें आएंगी। हमारी इच्छा ही नहीं होगी वरना अपने इच्छा को चेंज करने की, कि संसार की तरफ से हटकर हमारी इच्छा भगवान की ओर हो जाए। हमारे हाथ में नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमको, हमारे हाथ में ना होने पर भी जब हमारा किसी सुकृतिवश साधु संग हो जाए, थोड़ी सी भी श्रद्धा हो जाए, तो हमें उस श्रद्धा का लाभ उठा लेना चाहिए। लाभ उठाने का मतलब है कि उनसे श्रवण करके, उनकी बातों को धारण करके उस तरीके का अभ्यास बुद्धिपूर्वक करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए।
जिससे हमारा धीरे 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 हमारे जो संस्कार हैं वो प्रबल होते चले जाएंगे, भक्ति के संस्कार। तो हम लोग इच्छा की बात किए थे। अब यहां पर आगे आया है क्रोध भय, दो चीजें, विगत इच्छा भय क्रोध हो। और यही बात भगवान ने पहले भी 3 बार ये बात भगवान बता चुके हैं। 2 बार दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में कहा था, वीत राग भय क्रोध स्थित थी मुनि रुच्यते। फिर चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा था, वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः, कि जो मनमया, जो मेरे में मन है, जो बिल्कुल ही मुझ में खो गया है, मनमय हो गया है, मतलब भगवानमय हो गया है और भगवान के ही आश्रित है, उसका राग भय और क्रोध तीनों खत्म हो जाते हैं। तो हमारा जो क्रोध उत्पन्न होता है ये कहां से होता है? ये भी, इसका कारण भी इच्छा ही है। इच्छा का मतलब कामना। तीसरे अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, काम भी और क्रोध भी। और कैसे हैं ये? महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। इसको तू अपना परम वैरी शत्रु मान, क्योंकि ये महाशन है, बहुत खाने वाले हैं और महापापी हैं। तो इच्छा की पूर्ति में जब बाधा आती है तो अगर कोई निर्बल व्यक्ति है तो उसको क्रोध आ जाएगा, और अगर कोई बलवान व्यक्ति है, उससे अधिक बलवान है, तो उससे भय होगा, क्योंकि वो उसको मार नहीं सकता ना, उस पर क्रोध भी नहीं कर सकता। क्रोध करेगा तो उसकी पिटाई कर देगा। तो क्रोध का कारण यही है कि मन के अनुकूल कार्य का ना होना, मन के अनुकूल किसी कार्य का ना होना। इसके अतिरिक्त दूसरे से अपनी इच्छा को पूरी करवाना और दूसरे पर अधिकार जमाने की इच्छा, इनमें भी क्रोध आता है कि मैंने इससे कहा तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है, उस पर हम अधिकार जमा रहे हैं, इस पर भी क्रोध आता है। तो यदि देखा जाए तो क्रोध का जो मूल है वो है काम, कामना, इच्छा। तो यदि आप चाहें इसको डिटेल में समझना तो आप तीसरे चैप्टर का जो श्लोक है उसके अंदर आप श्रवण कर सकते हैं। हम लोगों ने वहां पर काम की और क्रोध की काफी विस्तृत रूप से व्याख्या की थी, जब भगवान ने समझाया था 37वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में। काम एष क्रोध है एष रजोगुण समुद्भव है, ये दोनों रजोगुणी हैं, बल्कि क्रोध जो है वो फिर तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है, हिंसा हो जाती है ना फिर वो। तो यदि मुनि मोक्ष परायणा, अगर मोक्ष परायण मुनि है और उसे ब्रह्म का, परमात्मा का अनुभव है, तो फिर उसकी इच्छाएं नाश हो जाएंगी, क्योंकि अब उसको एक ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है, परमानंद की प्राप्ति हो गई है, परमानंद। जो मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य है उसका प्राप्ति का उद्देश्य यही है कि उसकी संसार की दुखों से निवृत्ति हो जाए। अब जो संसार से दुखों की निवृत्ति है, ये होने पर वो उसी को आनंद मानने लगता है। यद्यपि न तो ब्रह्म के अंदर आनंद है और न परमात्मा के अंदर आनंद है। अगर हम देखें तो न तो ब्रह्म में आनंद है और न परमात्मा में आनंद है, लेकिन इन दोनों की प्राप्ति होने के बाद ज्ञानी को और योगी को जो आनंद की प्राप्ति हो रही है वो केवल उसकी संसार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति कही जाएगी। जैसे यदि कोई व्यक्ति जेल में है और उसको जेल से छोड़ दिया गया बाहर, तो अब हम सोचेंगे कि अब वो खुश हो गया, लेकिन अभी वो कहां खुश हुआ, अभी वो कहां प्रसन्न हुआ, आनंद तो नहीं मिला। जेल के अंदर उसे जो आनंद मिल रहा था उससे कहीं अधिक आनंद बाहर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं है। लेकिन अगर उसकी फैमिली उसको मिल जाए तब उसको आनंद मिलेगा। तो जो ज्ञानी और योगी हैं वो इसी प्रकार से हैं कि जो जेल से तो छूट गए, इस संसार रूपी जेल से, लेकिन उनको कोई उपलब्धि नहीं हुई भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान को तो मानते ही नहीं है, सेवा किसकी करेंगे, सेवा का भाव ही नहीं है जब तो। क्योंकि सुख की प्राप्ति, आनंद जो है वो सुख सेवा से ही मिलता है, बिना उसके सेवा के आनंद नहीं है। और सेवा के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, और इनकी मान्यता है कि हमको एक होना है भगवान के साथ, ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ। तो अद्वैतवादी जो हैं वो किसी भी प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि वो उस आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं जिसमें भक्त डूबे रहते हैं।
तो उनका इच्छा नाश हो जाती है, क्रोध भी नाश हो जाता है, क्योंकि अब बाधा डालने वाला नहीं रहा कोई। जब इच्छा नहीं है तो बाधा ही कौन डालेगा। उसी प्रकार से जो भय है, यदि बलवान व्यक्ति है तो भय हो जाएगा। और दूसरा, जब हमें अधिक जीने की इच्छा है, अधिक जीने की नहीं, जीने की इच्छा रहने पर भय का अनुभव होता है, मृत्यु का भय। या वस्तु का कोई प्राप्त हो गया वस्तु हमको और वो नष्ट हो जाएगा, ऐसी स्थिति में भय लगता है। या अनिष्ट की आशंका से भय हो सकता है। लेकिन यदि सभी में परमात्मा तत्व के, ब्रह्म के दर्शन होंगे तो फिर कैसा भय? फिर तो उसे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं सब जगह, वो सबको ही अपनी आत्म स्वरूप जानेगा, सबको अपनी आत्मा के समान ही जानेगा, अपने से अभिन्न जानेगा, इसलिए उसको भय का कोई वो नहीं रहेगा। लेकिन भक्त के केस में क्या है? भक्त को बिल्कुल भी मृत्यु का भय नहीं होता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला था 40वें श्लोक में, त्रायते महतो भयात स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस धर्म का यानी भक्ति योग का थोड़ा सा भी पालन करने से मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा हो जाती है। थोड़ा सा भी, इनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई भक्त को, अभी भक्त ने अभी थोड़ा सा किया ही था चलना, बस आरंभ मात्र, उसी से भय से रक्षा हो जाती है। जबकि ज्ञानी और योगी की भय से रक्षा होती है सिद्धि स्टेज में जाके। तो ऐसी स्थिति में उनके अंतःकरण में किसी भी अवस्था में या व्यवहार काल में कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, और न ही किसी के प्रति क्रोध आता है, और न ही किसी घटना से उन्हें भय लगता है, क्योंकि अब वो मान लेते हैं उनको सब में ब्रह्म का ही अनुभूति हो रही है या परमात्मा की अनुभूति हो रही है। क्योंकि भय और क्रोध के मूल में इच्छा ही है वास्तव में, और उसी इच्छा को अगर हम ब्रह्म की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति में वो लगाते हैं, इसी को बोला गया था मुमुक्षत्व। जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो साधन बताए थे उसका एक अंग भी है मुमुक्षत्व। फिर अंतिम पद आ जाता है श्लोक में, मुक्त सदा एव सह। मुक्त, यह सदा मुक्त एव सह, कि वो हमेशा से मुक्त ही है। अर्थात वो इस संसार के जो भी पदार्थ हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनसे अब अपना शारीरिक संबंध नहीं मानता, दैहिक संबंध नहीं मानता, और वो मुक्त हो जाता है। उस पर किसी घटना का, परिस्थिति का, निंदा स्तुति, जीवन मरण, इनका असर प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। वास्तव में संसार से संबंध मानना ही जो है बंधन का कारण है, और संबंध न मानना मोक्ष है। संबंध मानना बंधन का कारण, संबंध न मानना मोक्ष का कारण। तो इसका मतलब जो माना हुआ संबंध है उसको त्याग करना ही मोक्ष है। जो माना हुआ संबंध है, अब इस माने हुए संबंध को हम छोड़ेंगे कैसे? इस माने हुए संबंध को हम तभी छोड़ सकते हैं जब हम इससे कोई बड़ी मान्यता को अंगीकार करें, किसी बड़ी मान्यता को स्वीकार करें। तभी हमारी ये जो छोटी मान्यता है, क्षुद्र मान्यता कि मैं बंधन में हूं, इससे हमारा छुट्टी हो सकती है, हमें इससे मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि ये सब मानने का ही प्रश्न है। यहां पर अब एव शब्द कहा गया, मुक्त सदा एव सह। एव का मतलब निश्चय रूप से, अर्थात वो व्यक्ति सभी अवस्थाओं में, चाहे साधन काल में हो, चाहे व्यवहार काल में हो, शरीर के रहते हुए हो या शरीर के छूटने के बाद हो, मुक्त ही है वो। मतलब ऐसा ज्ञानी पुरुष, ऐसा योगी शरीर के रहते हुए भी मुक्त ही है। उसी को कहा गया जीवन मुक्त दशा। यह सदा मुक्त एव सह, इसके अंदर जीवन मुक्त दशा की ओर ही इंगित किया गया है। शरीर के धारण करते हुए, व्यवहार करते हुए भी वो मुक्त के समान ही है, क्योंकि ना तो अब उसका कोई कर्म बंधन रहा और ना उसकी कोई अब इच्छा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 27वां 28वां श्लोक श्रवण किया। आज हमारा इसको श्रवण करते हुए 5वां दिन था, पंचम दिवस। अब कल से हम लोग इस अध्याय का अंतिम श्लोक 29वां श्लोक जो है वो श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।